हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक के करंट अफेयर्स, कल और आज दोनों के करेंगे। और जो अनाउंसमेंट की गई थी हमारे इकोनॉमिक पैकेज के लिए, जो 20 लाख करोड़ का था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उस पर जो अनाउंसमेंट, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम कर लेते हैं पहले जो 8 न्यू अनाउंसमेंट जो परसों की गई थी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो उसकी जो 8 जो न्यू अनाउंसमेंट की गई थी उस पर किस किस पे फोकस कर रही थी। तो जो ये थी हमारी कोल इंडस्ट्री, मिनरल, डिफेंस प्रोडक्शन, सिविल एविएशन एरिया, स्पेस सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी। अब देखिए जो भी ये अनाउंसमेंट की गई है आज और जो परसों जो हमारे इकोनॉमिक करंट अफेयर में आज जो हम डिस्कस करेंगे उसका पर्पस मोस्ट ऑफ द सेम ही है। और ये पर्पस क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो पर्पस है वो है कि प्राइवेटाइजेशन करना। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि जब हम अपना ट्रांसफ़र कर देते हैं ओनर जो पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर में, तो उसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। कि अब जो हैंड ओवर कर देंगे जितनी भी पब्लिक कंपनी एंटरप्राइजेज है उसको किस में कर देंगे, प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। और ये प्राइवेटाइजेशन है क्या, ये एलपीजी का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है ये हमारा उसका पार्ट है। ठीक है, जो ये 1991 में जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी जिसकी वजह बिफोर 1991 जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थे, तो हम एलपीजी मॉडल लेके आए थे जिसका मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो आज की जो हमारा जो ये इकोनॉमिक पैकेज है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ज़्यादातर हमारा प्राइवेटाइजेशन पे है। प्राइवेटाइजेशन देखिए कि जो हमारा 1991 की पॉलिसी थी उसमें पहले 3 जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थी, फिर उसको 18 में कन्वर्ट किया, फिर फर्दर 17 ऐसे रिड्यूस करते करते 6, फिर दोबारा से 3 और 2 पे आ गया था। और ये 2 इंडस्ट्रीज़ कौन सी थी पब्लिक सेक्टर में, ये थी एक तो डिफेंस सेक्टर और दूसरा हमारा था रेलवेज़। ये 2 ही सेक्टर ऐसे थे जो पब्लिक सेक्टर के पास रह गए थे। तो अब इन 2 सेक्टर्स को भी अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन में कर रही है, लेकिन जो कंट्रोल जो होएगा वो गवर्नमेंट का ही रहेगा। तो हम पूरी तरह वो प्राइवेटाइजेशन नहीं होएगी। तो कुछ हम देखते हैं कि क्या क्या इस पे किए जा रहे हैं। और एक मैं आपको ये भी बता देती हूँ प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट क्यों करती है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्राइवेटाइजेशन का जो हो जाता है तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर होता है। ठीक है, इकोनॉमिक वेलफेयर क्या क्या मतलब है कि जिसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस गवर्नमेंट करती है, प्राइवेटाइजेशन उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इससे क्या होगा, प्राइवेट कंपनीज अगर आ जाती है मार्केट में तो कंपटीशन बढ़ता है। और जब कंपटीशन बढ़ता है तो क्या होता है, जो प्राइजेज़ होते हैं कमोडिटीज़ के वो डाउन हो जाते हैं। और इसकी वजह से और जो डिमांड बढ़ती है, डिमांड सप्लाई जो सरप्लस जो भी होता है वो हमारा यूज़ेबल हो जाता है, कोई वेस्टेज नहीं होती रिसोर्सेज की। और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर का जो टैलेंट स्किल है वो भी इम्प्रूव होता है। हर बंदे को जो पॉसिबल, हर पर्सन को जो भी इकॉनमी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी के लिए, वो भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और साथ के साथ ही और सोशल वेलफेयर होता है, क्योंकि जब प्राइसेस डाउन हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको लो रेट पे क्या होएंगे, लो रेट ऑफ प्राइसेस पे उसको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो एफिशिएंसी हो रही है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी को भी लेके आ रहा है और साथ ही साथ अपनी जीडीपी में अच्छा कंट्रीब्यूशन भी देगा। तो इसलिए गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करती है। तो ओनली 2 सेक्टर ही थे जो कि गवर्नमेंट के सेक्टर थे। और इससे क्या होता है, मोनोपली आ जाती है। मोनोपली क्या होती है, जब ओनली 1 सेक्टर क्या होता है, प्रोड्यूस करता है और जो बाय परचेज़ करने वाले सेलर ज़्यादा होते हैं, सच कंज्यूमर ज़्यादा होते हैं। तो इससे क्या होता है कि मोनोपली के कंट्रोल की वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, उसके प्राइसेस को अपने कंट्रोल में रखती है और वो डिस्क्रिमिनेशन भी करती है, जिसकी वजह से इकॉनमी के स्टेटस में जो आता है वो लो लेवल हो जाता है। और प्राइसेस जो हाई होने से सोशल वेलफेयर भी रिड्यूस हो जाता है। और एफिशिएंसी भी जो होती है वो गवर्नमेंट सेक्टर की आपको पता ही है वो इतनी ज़्यादा बेटर नहीं होती, क्योंकि उनमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं यूएस से जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ है
और जो हमारा चाइना है नेबर कंट्री, उसने भी इस मॉडल को यूज़ करके अपनी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डेवलप कर लिया था कि वो इंडिया से आगे निकल गया था। तो इसके क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है कि चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है, और साथ ही साथ चाइना ने क्या किया था, अपना जो प्राइवेटाइजेशन है वो 100% दिया हुआ था। इवन द मेट्रो, रेलवेज़, हर जगह प्राइवेटाइजेशन किया गया था, जिससे कि उनकी जो बेटर एफिशिएंसी हो रही थी और जो डिमांड थी वो भी ज़्यादा हो रही थी, सप्लाई इतनी प्रोड्यूस हो रही थी, प्रोडक्शन लेवल, जो एफिशिएंसी, रिसोर्सेज का अच्छे से मैनेजमेंट हो रहा था। और चाइना को आपको पता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सपोर्ट कंट्री में नंबर 1 है, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूस करती है। तो इसी तरह हम अपनी इकॉनमी को, अब हमारा भी इंडिया प्राइवेटाइजेशन के मॉडल से अडॉप्ट करके हमारे सेक्टर को बूस्ट इकॉनमी को करना चाह रहा है, और इसके लिए गवर्नमेंट उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पैसे इन्वेस्ट करेगी और जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, देगी अपने प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो हम देख लेते हैं। तो मैंने आपको पर्पस बता दिया और प्राइवेटाइजेशन का क्या था, क्या रोल होता है हमारी इकॉनमी के लिए, वो बता दिया। अब जो हमारी अनाउंसमेंट की गई है 20 लाख जो इकोनॉमिक पैकेज में, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी है कमर्शियल माइनिंग इन कोल मिड सेक्टर, जो कोयल सेक्टर है उस पर देखोगे जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जबकि हमारा क्या है, इंडिया में कोल सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा होने के बावजूद भी जो एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, जबकि प्रोडक्शन इतनी होती है। तो इसकी वजह से अब कोल सेक्टर में कुछ कमर्शलाइजेशन, उसमें कुछ चेंजेस की जाएगी, जैसे कि उसको अब गवर्नमेंट सेक्टर मोनोपली है उसको एंड कर दिया जाएगा और पीपी पब्लिक प्राइवेटाइजेशन मॉडल यूज़ किया जाएगा। लेकिन जो इसका शेयरिंग, जो रेवेन्यू होगा, वो दोनों ही प्राइवेट और पब्लिक गवर्नमेंट ही शेयर करेंगे, दोनों में बांटा जाएगा। तो गवर्नमेंट का कुछ अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। उसके बाद इसमें क्या होगा कि 50 ब्लॉक्स जो होंगे वो ऑफर कर दिए जाएंगे किसको, प्राइवेट सेक्टर को, और वो कोई भी प्राइवेट कंपनी आके इसको ऑनर्स कर सकती है। तो गवर्नमेंट जो इस पर इन्वेस्टमेंट करेगी 50,000 करोड़ रुपीज़ करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। तो उसके बाद सेकंड अनाउंसमेंट देख लेते हैं, एनहांसिंग प्राइवेट्स इन्वेस्टमेंट इन मिनरल सेक्टर। मिनरल सेक्टर जितनी भी हमारी वाटर से लेके जितनी भी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। इसमें देखो मिनरल्स में एक वो भी आ जाते हैं, जैसे जिंक, एल्यूमिनियम, जितने भी हमारे जो बेसिक रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट और अब्र जो भी है, उसको हम जितने भी है ये मिनरल्स जो हमारी रिसोर्सेज है, और इसको डेवलपमेंट करने के लिए, इसका जितना यूटिलाइज अच्छे से करने के लिए हम गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइजेशन कर रही है। 50 ब्लॉक्स जो होंगे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए दिए जाएंगे। और एल्यूमिनियम जो इंडस्ट्री है इसमें कंपटीशन आएगा, और कंपटीशन से क्या होगा, जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। और जो कैप्टिव और नॉन कैप्टिव का गवर्नमेंट ने जो इसका डिफरेंस होता था वो रिमूव कर दिया है। अब ये कैप्टिव क्या होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसको कंट्रोल जो होता है बंदी, मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रखा जाता है, इसका कंट्रोल बिल्कुल ही गवर्नमेंट का होता है। अब इसका और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो गवर्नमेंट के फुली कंट्रोल होती है, कुछ हाफ ये और कंट्रोल होती है। तो इसको रिमूव कर दिया, इसके डिस्ट्रिक्शन को, अब कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इसमें भी गवर्नमेंट का मेन पर्पस है कि प्राइवेटाइजेशन इस पर इन्वेस्टमेंट करे। उसके बाद है जो सरप्लस जो है, जो अनयूज्ड जो मिनरल नहीं हो रहे थे उसको बेटर एफिशिएंसी प्रोवाइड करे, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करे, ये इसका मोटिव था। उसके बाद थर्ड जो है इंक्रीज एफडीआई लिमिट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। अब जो एफडीआई लिमिट थी पहले ये कितनी थी, 49% थी, लेकिन अब इसको 74% इंक्रीज़ कर दिया है। डिफेंस की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि डिफेंस के जितने भी जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, उसको लेके जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो उसकी लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया गया है, ताकि अपनी इकॉनमी को मेक इन इंडिया बूस्ट करने के लिए कैंपेन के। उसके बाद है ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन एयर स्पेस में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन और यूटिलाइजेशन पॉलिसी होती थी, अब इसको रिमूव कर दिया जाएगा, ताकि इससे क्या होगा कि जितने भी सिविल जो हमारे एविएशन सेक्टर है उसको ईयरली कितना बेनिफिट हो सके, 1000 करोड़ का वो हो चुके बेनिफिट। और इससे क्या होगा कि जो सेफ होएगा टाइम और फ्यूल भी। और इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट, 6 मोर एयरपोर्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे रही है, और 12 सेक्टर्स पे जितना भी
खर्चा है इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट इस पे करेगी, और इसको उसके बाद इसको प्राइवेटाइजेशन के लिए दिया जाएगा, और गवर्नमेंट एक्सेप्ट ये इसको मेंटेनेंस जितनी भी इसकी कंपोनेंट रिपेयर और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। जो इसकी खर्चा था वो 800 करोड़ से अब इंक्रीज़ करके 2000 करोड़ कर दिया गया है इन 3 ईयर्स में। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कॉम इन यूटी। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूटीज़ में होता है वो किसके अंडर चल जाएगा, अब प्राइवेट सेक्टर में चल जाएगा, ताकि इम्प्रूव हो सके इसकी एफिशिएंसी और इंटरेक्ट कर सके इन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। वाइबिलिटी गैप फंडिंग फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कितने पैसों का अनाउंसमेंट किया है, कितने गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, तो 8100 करोड़ जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे पब्लिक पार्क, पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक जितने भी जो रोड होते हैं नेशनल, जो भी पब्लिक सेक्टर के अंडर जो सोशल वेलफेयर को इम्प्रूव करता है, जैसे कि एनजीओ हो गया, एनजीओ सेक्टर हो गए, ठीक है, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगे। और इसको अब गवर्नमेंट ने इस पे पैसे जितने इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोवाइड करेगी। उसके बाद है बूस्टिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस एक्टिविटीज़। पहले क्या होता था, स्पेस एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर कंट्रोल जितना भी एक्सेस जो होता था वो कौन करता था, हमारा पब्लिक सेक्टर करता था। तो लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर को ये मौका दे दिया, अलाउड कर दिया गया है कि वो इसरो को फैसिलिटीज़ को यूज़ एक्सेस कर सकता है, और ताकि उसकी इम्प्रूव कैपेसिटी बढ़ेगी, और जितने भी फ्यूचर के प्रोजेक्ट हैं उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड रिफॉर्म, जितने भी एटॉमिक एनर्जी रिफॉर्म्स होंगे उसमें क्या बता रखा है कि रिसर्च जो सेक्टर है उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी, पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे किए जाएंगे, ताकि जितनी भी अच्छे से उनको कंज्यूमर्स को क्या दिया जा सके, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट दिए जाए, जैसे कि कैंसर और अदर डिसीज़ की रिसर्च करी जा सके। और इस पर जो सेंटर है वो कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, और वो सारा ही हमारा पब्लिक पे होगा, और इसके लिए हमारा प्राइवेटाइजेशन भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो ये थे हमारे इकोनॉमिक जो परसों के हमारी जो अनाउंसमेंट की गई थी। अब जो हमारी कल की अनाउंसमेंट की गई है इकोनॉमिक जो हमारा पैकेज है 20 लाख करोड़ का, उस पर देख लेते हैं। तो उसमें 7 अनाउंसमेंट की गई है इकोनॉमिक पैकेज में, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, मनरेगा, एजुकेशन, हेल्थ, बिजनेस और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ कंपनीज लॉ, मेजर ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स रिसोर्सेज। तो अब इसमें देख लेते हैं मनरेगा पे क्या अनाउंसमेंट की गई है। गवर्नमेंट ने पहले इस पर 40,000 जो करोड़ पे मनरेगा पे दिया था, लेकिन अब कुछ मज़दूर रिटर्न हो चुके थे अपने गांव की तरफ, उसके लिए गवर्नमेंट जो मज़दूरों पे कॉस्ट आ रही थी, तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने उसको हैंड ओवर किया। उसके लिए गवर्नमेंट ने अब अपनी जो मनरेगा पे जो अपना एस्टिमेशन जो करा है बजट पे कितना खर्च करेगी, तो उसकी अपनी लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया है। 61,000 करोड़ इस पर इन्वेस्टमेंट करेगी, ताकि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके। साथ साथ जो अपकमिंग मानसून पीरियड है उसमें उनका भी इन्वेस्टमेंट अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जा सके। उसके बाद है उन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक सेक्टर ऑन हेल्थ को इंक्रीज़ किया जाएगा, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की जाएगी हेल्थ इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, वेलनेस सेंटर को, और रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में इसकी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया जाएगा। और जितने भी इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कोविड-19 की वजह से डिस्ट्रिक्ट्स जितने भी हैं इंडिया में, उसको ब्लॉक्स में सेटअप किए जाएंगे हॉस्पिटल के अंडर, और उन ब्लॉक्स में पब्लिक लैबोरेटरी भी सेटअप की जाएगी, ताकि हम इसे जो कोविड-19 की प्रॉब्लम से जल्दी रिकवर और निकल सके। उसके बाद देख लेते हैं एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19। अब कोविड-19 की जब तक प्रॉब्लम है तब तक एजुकेशन सेक्टर आपको पता ही है कितनी सफ़र्स प्रॉब्लम को कर रहा है। तो ये देख लेते हैं, इसमें गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ है उसमें अलाउड कर दी जाएंगी ऑटोमेटिक क्लासेस। कब से कर दी जाएगी, 30 मई 2020 से। और गवर्नमेंट ने इसके लिए ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च करेगी, जिसमें मल्टी मोड होगा, डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड दी जाएगी। और इसमें कौन कौन से इंक्लूड होंगे, जैसे कि दीक्षा डिजिटल,
और ये इसमें क्या होगा कि आप ई कंटेंट यानी कि डाउनलोड QR कोड दिया जाएगा और उसको आप ई कंटेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होएगी, इसको आप डाउनलोड करके उसका या तो आप प्रिंट आउट कर निकलवा के आप रीड कर सकते हो ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, और या फिर ऑनलाइन भी आप उससे पढ़ सकते हो। तो बुक्स भी आपको ऑनलाइन ई कंटेंट या जितना भी है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ आपको क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएगी। क्लासेस आपकी मई 30 से आफ्टर 30 हो जाएगी। और उसके बाद देख लेते हैं कि जो 1 मार्क टीवी चैनल है वो ईच क्लास के लिए दिया जाएगा, जैसे कि 1 to 12 क्लास तक जितनी भी क्लासेस है उसके लिए एक टीवी चैनल जो 1 मार्क खोला जाएगा, जिसमें क्या हो सकेगा सभी सब्जेक्ट्स एक्सेस कर सकेंगे। इसमें रेडियो द्वारा या कम्युनिटी रेडियो ब्रॉडकास्ट के द्वारा इसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और स्पेशल ई कंटेंट जो भी स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, विजुअली हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, उनको भी अलग से उनके लिए चैनल बनाया जाएगा और उनको अलग से सर्विसेज प्रोवाइड ऑनलाइन की जाएगी। ऑन बिजनेस एंड कोविड-19 यानी कि बिजनेस कोविड-19 से जो प्रॉब्लम में आ रहे हैं, जिनकी वजह से उनका बिजनेस बहुत ही लॉस हो चुका है, लॉस में भी इतनी ज़्यादा कि उनको डेट लेना पड़ रहा है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, और उस डेट में जो फंस चुके हैं उसका जो रेलेवेंट जो है इंसॉल्वेंसी जो बैंकरप्सी आ जाती है, अब उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उसको एक्सक्लूड कर दिया डेफिनेशन ऑफ डिफ़ॉल्ट के में, यानी कि डिफ़ॉल्ट में डाल दिया जाता था, लेकिन अब इनको डिफ़ॉल्ट में नहीं डाला जाएगा क्योंकि ये लॉसेस कोविड-19 की वजह से हो रहे हैं, और उनको डेट पे करने के लिए भी डेट जैसे पोस्टपोन की गई, उनको पूरा सफिशेंट टाइम दिया जाएगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने जो लिमिट है, जैसे कि जो इंसॉल्वेंसी में पहले 1 लाख की आ जाती थी और इसे अब इसको लिमिट को करके 1 करोड़ कर दिया है। इससे क्या होगा, जितने भी मार्जिनल माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हो गए उनको ये एनकरेज करेगी अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, अपनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ऑन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो आप बात आ गई अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो आपको इसकी रैंकिंग आपको करंट की पता होनी चाहिए। जो UN है वो एनुअली इसकी रिपोर्ट निकालता है। तो ईज़ ऑफ डूइंग में पहले जो इसकी 2018 में इसकी 77 रैंक थी, अब 2019 में इसकी 52 आ गई थी, यानी कि हमारा जो बिजनेस की जो हमारी जो फैसिलिटीज़ थी जहाँ पे हमारा बिजनेस सेटअप हो सकता है, जो ईज़ ऑफ डूइंग था उसकी रैंकिंग काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसकी रैंकिंग में फिर से वो डिस्पैरिटीज़ आ सकती है और फिर से ये डाउन हो रैंकिंग में आ सकता है। इसलिए अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसके लिए डायरेक्ट लिस्ट जनरेट की है। सिक्योरिटी जो है परमिसेबल होगी फॉरेन जुरिस्डिक्शन के लिए, और प्राइवेट कंपनीज़ जिसमें क्या होता था कि जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते थे स्टॉक एक्सचेंज में, उसको अब कंपनीज से बाहर कौन सी उस लिस्ट में कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी कंपनीज को ही रखा जाएगा जिसमें कन्वर्टिबल डिबेंचर। और कन्वर्टिबल डिबेंचर अब होता क्या है, जिसमें क्या होता है कि जब हमारी मार्केट में अप डाउन चल रहा होता है, जब शेयर्स हमारे जिसको शेयर्स की इक्विटी को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, उसको कहते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो इसमें क्या होता है, प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी को एनकरेज करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि वो शेयर मार्केट में पैसा लगाए और इन्वेस्टमेंट करे ताकि कंपनीज़ को भी बेनिफिट प्रोवाइड हो सके, और ऐसी कंपनियों को ही लिया जाएगा जो कन्वर्टेबल डिबेंचर में होगी, जिसको इक्विटी यानी कि चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ मार्केट। अगर इकॉनमी में बेनिफिट है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमिक जो भी हमारी कंपनीज़ की पॉलिसीज़ है उसको फिक्स नहीं रखा जाता, उसके प्राइसेस को हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है ऑन डिस्क्रिमिनेटिंग द कंपनीज़ लॉ। पहले क्या होता था, कंपनीज़ लॉ जो हमारा है इंडिया का, उसमें बहुत सारी चेंजेस करी जाएगी, क्योंकि इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, जो माइनर जो टेक्निकल या कोई भी हमारी उसमें बहुत सारी उसको फीलिंग जो रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता था, और बहुत सारे उसमें रूल रेगुलेशन होते थे, बहुत सारे फीलिंग डिफ़ॉल्ट्स होते थे, और इसकी वजह से डिले होता था हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ को अपनी इन्वेस्टमेंट और आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो इसको अब रिमूव कर दिया जाएगा और न्यू लॉ अभी जनरेट किए जाएंगे, तो इसमें अमेंडमेंट की जाएगी ताकि जो हमारे क्रिमिनल कोड जो है उसमें भी काफ़ी जो हमारी कंपनीज़ के साथ जो फ्रॉड वगैरह है उसको कम किया जा सके, तो इसमें कुछ अमेंडमेंट लॉ करेगी। अब आ जाता है ऑन पब्लिक सेक्टर पॉलिसी। पब्लिक सेक्टर में अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पब्लिक सेक्टर को डिवाइड कर दिया है
टू सेक्टर में। एक तो कर दिया स्ट्रेटजी सेक्टर, दूसरा कर दिया अदर्स। और इस अब स्ट्रेटजी सेक्टर में क्या करेगी गवर्नमेंट, स्ट्रेटजी सेक्टर में कुछ यानी कि वन एटलीस्ट वन सेक्टर तो पब्लिक रखेगी ही रखेगी, और बाकी सारी कंट्रीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर देगी। और इसके साथ ही साथ जो अदर जो हमारे दूसरे सेक्टर है उसमें ऑल जितनी भी कंपनीज़ है उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। यानी कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में तो गवर्नमेंट कम से पब्लिक सेक्टर 4 मैक्सिमम 4 यूनिट तो होगी ही होगी, और एटलीस्ट 1 होएगी। और साथ साथ जो अदर सेक्टर में आ जाता है उसमें सारी कंपनीज़ को प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। अभी ये कंपनीज़ कौन सी होगी ये गवर्नमेंट ने अभी बताया नहीं है। तो ये थी हमारी अनाउंसमेंट जितनी भी हमारी कल और परसों को लेके, जो हमारी इकोनॉमिक पैकेज जो को लेके था, और जितनी भी अनाउंसमेंट थी ये हमारी फ़ाइनल हो चुकी है। कल हमारी फ़ाइनल थी। उसके बाद अब इसमें क्रिटिसिज्म एक ही है कि कुछ इसमें टेलीकॉम सेक्टर को लेके कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर भी हमारा जीडीपी में मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन है। आपको पता ही है कि जितनी भी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, जैसे कि ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन, जितना भी है वो सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा टेलीकॉम कंपनी इंडस्ट्री पे कर रहा है। अगर क्या टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए जबकि गवर्नमेंट ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए अब कुछ इन्होंने डिमांड्स की है गवर्नमेंट से, और अपनी मांगे अपनी पूरी करवाते हैं। देखो गवर्नमेंट इसके लिए क्या स्टेप लेती है, और गवर्नमेंट को लेना भी चाहिए, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री की जो लॉस हुआ है कोविड-19 में उसको भी गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए अब टेलीकॉम जो जो भी इसकी रिपोर्ट आएगी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज के हमारे इकोनॉमिक करंट अफेयर। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।